पोजेशनेबल और नॉन पोजेशनेबल प्लॉट में डिफरेंस है। क्या पोजेशनेबल और नॉन पोजेशनेबल प्लॉट सिर्फ सोसाइटीज़ में होते हैं या सीडीए सेक्टर में भी कब्जे वाले प्लॉट्स मुख्तलिफ हैं? पोजेशन मिलने से पहले और बाद में प्लॉट पे फ़र्क, क्या पोजेशन के बाद फ़ौरन डेवलपमेंट की जा सकती है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नबील अहमद अब्बासी फ्रॉम मेज़बान रियल एस्टेट। और आज हम बात करेंगे प्लॉट्स के पोजेशनेबल और नॉन पोजेशनेबल होने पे कि पोजेशनेबल प्लॉट कौन सा होता है, नॉन पोजेशनेबल प्लॉट कौन सा होता है, पोजेशन प्लॉट को कब दिया जाता है, कैसे मिलता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, क्या सिर्फ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पोजेशन होता है या फिर सीडीए जैसे सेक्टर में भी पोजेशन मैटर करता है, पोजेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बाद आपके प्लॉट की मेच्योरिटी, इन्वेस्टमेंट की मेच्योरिटी कहाँ पर जाती है, आप क्या पोजेशन मिलने के फ़ौरन बाद घर बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो कब तक बनाते हैं, पोजीशन के क्या कोई चार्जेस होते हैं या नहीं होते, बैलेटिंग और पोजीशन में फ़र्क क्या है, इन सारी बातों को भी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि पाकिस्तान भर में रियल एस्टेट के हवाले से आने वाली तमाम तर न्यूज़ आप तक टाइमली पहुँचती रहे। बात हो रही थी पोजीशन की। पोजीशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, पोजीशन का मतलब होता है कब्ज़ा हासिल करना। रियल एस्टेट में पोजीशन एक अहम माइलस्टोन है किसी भी इन्वेस्टमेंट का, ख़ास आपकी इन्वेस्टमेंट किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में हो या सीडीए जैसे सेक्टर में। जब तक आपको पोजीशन नहीं मिलता, आपको कब्ज़ा नहीं मिलता, आप घर नहीं बना सकते। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि पोजीशन मिलने के फ़ौरन बाद आप घर बना सकते हैं। लेकिन पोजीशन और बैलेटिंग में एक डिफरेंस मेजर ये है कि बैलेटिंग में आपके प्लॉट को सिर्फ नंबर लगता है, पोजीशन में आपके प्लॉट को नंबर नहीं लगता, नंबर लगा होता है, आपको कब्ज़ा दे दिया जाता है। पहले होती है बैलेटिंग, प्लॉट को नंबर लगा, फिर उसके बाद आता है पोजीशन जब आपको उस नंबर लगे हुए प्लॉट का कब्ज़ा दे दिया जाता है। जैसे मैंने बैलेटिंग वाली वीडियो में बताया था, दो मेजर माइलस्टोन्स होते हैं पर्टिकुलरली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में। पहला बैलेटिंग जब आपके प्लॉट को नंबर लगे, उसके बाद सेकंड जब पोजीशन मिलता है। लेकिन यहाँ फ़र्क ये है कि बैलेटिंग के टाइम पे मोस्टली चार्जेस नहीं होते एज सच, लेकिन पोजीशन खास सीडीए का हो या हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का, मोस्टली हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी उसमें पोजीशन चार्जेस रखते हैं, कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में इंक्लूडेड होते हैं। खैर, पोजीशन के बारे में हम बात कर लें कि क्या सिर्फ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में नहीं, सीडीए के सेक्टर्स भी एज ऑफ राइट नाउ सीडीए में कुछ डेवलप सेक्टर्स भी हैं जिनमें पोजीशंस नहीं मिला, कुछ तो पूरे सेक्टर्स को नहीं मिला और कुछ सब सेक्टर को नहीं मिला। मिसाल के तौर पे I-15 की अगर बात करें सीडीए का सेक्टर, तो पूरे सेक्टर को अभी तक पोजीशन मिला नहीं, पोजीशन ओपन हो चुका है, अभी वो दिया जाएगा, उसके बाद डेवलपमेंट होगी। जबकि G14 की अगर हम बात करें तो उसके G14 2, 3, 4 को पोजीशन है, 1 को पोजीशन नहीं है। पोजीशन का मतलब ये नहीं वहाँ लोग आबाद हैं, पोजीशन का मतलब कब्ज़ा दे दिया गया, उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन के ऊपर अथॉरिटी कौन सी, सीडीए या हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उनके अपने टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में आप पोजीशन लेते हैं, उसके बाद आपको डेवलपमेंट चार्जेस देने होते हैं जो कि यूटिलिटी बिल्स वगैरह, मिसाल के तौर पे आपको बिजली, गैस, पानी की फराहमी, उनके मीटर्स वगैरह, तो वो आप जब देते हैं, जब सोसाइटी डेवलपमेंट ओपन करती है, डेवलपमेंट चार्जेस देती है, डेवलपमेंट ओपन होने के बाद आप वहाँ अपना घर बना सकते हैं। कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में पोजीशन ओपन होने का मतलब यही है कि पोजीशन हासिल करें और अपना घर बनाने की तैयारियाँ शुरू करें। सीडीए सेक्टर्स में आ जाएं, पोजीशन के बाद जब सीडीए वहाँ पर डेवलपमेंट का काम जारी नहीं करता, आप तब तक वहाँ घर क्या बनाएंगे, क्योंकि जब तक रोड्स वगैरह ही सीधी नहीं हुई, बिजली, गैस, पानी मुहैया नहीं हुआ, तो पोजीशन तो आपने ले लिया, उसके साथ डेवलपमेंट चार्जेस आपको देने पड़ते हैं ऑन स्पॉट, जिस तरह भी I-15 के दिए जा रहे हैं। डेवलपमेंट चार्जेस देते हैं, पोजीशन आपका अप्लाई होता है, पोजीशन मिलता है, सीडीए डेवलपमेंट ओपन करता है, उसके बाद आप घर बना सकते हैं। यहाँ मैं फिर क्लेरिफाई कर दूँ, पोजीशन से पहले तो आप बिल्कुल घर कब्जा मिला ही नहीं, आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। किस्तें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, बेशक आपके प्लॉट को नंबर लगा हुआ है, आपको ये भी पता चल गया ये वाला प्लॉट मेरा है, लेकिन आप उस पर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। पोजीशन मिल गया, वहाँ दो फैक्टर्स हैं, या तो फिर आपको वो इदारा कहेगा पोजीशन के फ़ौरन बाद डेवलप्ड एरिया, आप कब्जा मिला हुआ है, आप काम शुरू करें, घर बनाएं, या फिर पोजीशन मिला है, वो एरिया अभी तक बना नहीं है, रोडें भी सीधी नहीं, बिजली, गैस, पानी की फराहमी नहीं है, उसके बाद ही आप घर बना सकते हैं। तो घर बनाना पोजीशन से पहले पॉसिबल है ही नहीं, कोई भी डेवलपमेंट करना वो पोजीशन के बाद ही होती है। इसलिए पोजीशन और बैलेटिंग दो डिफरेंट चीज़ें। जैसे मैंने पहले बताया, पोजीशन एक सेकंड माइलस्टोन है, जैसे ही आपको कब्जा मिल जाता है, वो जगह आपकी, आप घर बनाए ना बनाए, डेवलपमेंट चार्जेस आपने दिए नहीं दिए, वो जगह आपकी है, घर बनाना है तो डेवलपमेंट चार्जेस देने, लेकिन आप उस जगह को फिर भी बेच सकते हैं, आप उसे सेल आउट कर सकते हैं, आप काबिज हैं उस एरिया के, वो लैंड आपका हो जाता है। आपने इंस्टॉलमेंट में मिसाल के तौर पर किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सीडीए में कहीं प्लॉट लिया, बैलेटिंग हुई, आपका पहला माइलस्टोन हुआ,
प्लॉट को नंबर लगा, आपकी इन्वेस्टमेंट मैच्योर हुई, आपको पता लग गया फलाना प्लॉट नंबर मेरा है। कब्जे के बाद आप अगले को जब भी बेच रहे हैं प्लॉट, आप कह सकते हैं ये प्लॉट, इस प्लॉट में मैं काबिज हूँ, तो वो आपकी एक पर्सनल प्रॉपर्टी इन हैंड आ जाती है, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को मजीद मैच्योर कर जाती है, उस पर किसी और का कोई क्लेम नहीं रहता। आपको पता है ये वाला प्लॉट मेरा है, ये मेरी मलकियत है, इस पर मैं काबिज हूँ, वो आपकी इन्वेस्टमेंट को मजीद मैच्योर बनाता है। इसलिए अब हाउसिंग प्रोजेक्ट्स भी कुछ ऐसे आ रहे हैं जो अब पोजेशनेबल प्लॉट्स भी ऑफर कर रहे हैं, जिस तरह कैपिटल स्मार्ट सिटी इंस्टॉलमेंट पे भी प्लॉट है, पोजेशनेबल प्लॉट्स भी दे रहे हैं, मर्जी का प्लॉट है, कब्जा है, आके लें और घर बनाना शुरू करें। इसी तरह कुछ हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पोजेशन चार्जेस नहीं, डेवलपमेंट चार्जेस बीच में नहीं डालते। मिसाल के तौर पे ब्लू वर्ल्ड सिटी, न्यू मेट्रो सिटी, गुजर खान, बेशतर मोस्ट ऑफ द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स नहीं डालते। बहुत लिमिटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो अपने पेमेंट प्लान के अंदर ही डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे फैसल टाउन फेज़ 2, मल्टी गार्डन फेज़ 2, इनके पेमेंट प्लान के अंदर ही डेवलपमेंट चार्जेस शामिल हैं। जैसे ही पेमेंट प्लान कंप्लीट होता है सोसाइटी डिलीवरी देने की पोजीशन में, तो आप कब्जा हासिल करें और डेवलपमेंट स्टार्ट करें। तो पोजीशन एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, जिसके बाद जैसे मैंने बताया इन्वेस्टमेंट मज़ीद मैच्योर होती है। ये हर डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ हाउसिंग प्रोजेक्ट नहीं, CDA जैसे डिपार्टमेंट में भी ये मैटर करती है और ये स्टेप बाय स्टेप ही चीज़ें चलती हैं। एनी हाउ आई होप पोजीशन वाला जो एक क्वेरी है वो क्लियर आउट हो गई होगी कि पोजीशन क्या होता है, कैसे लिया जाता है। कैसे लिया जाता है मैं यहाँ मैं बताता चलूँ। सोसाइटीज़ में सोसाइटी पोजीशन ओपन करती है, पैसे जमा कराने होते हैं, अपनी फाइल के क्रॉस पोजीशन लें। CDA में इसी तरह पोजीशन ओपन होता है, आपने CDA के वन विंडो में जाके पैसे जमा करवाने, डॉक्यूमेंट शो कराने, कब्जा आपको दे दिया जाता है। दैट्स ऑल रिलेटेड टू पोजेशनेबल एंड नॉन पोजेशनेबल प्लॉट्स। अगर आप पाकिस्तान भर में रियल एस्टेट के वाले से कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, आप हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमारी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।